हम जानने वाले हैं सीएस के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हो, सीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? कंपनी सेक्रेटरी। क्या होती है? कंपनी सेक्रेटरी। आप सभी जानते हो ये एक बड़ा ही अच्छा प्रोफेशन माना जाता है। पिछली क्लास के अंदर हमने जाना था सीए के बारे में, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और सीएस की वीडियो देखने के बाद आपने अगर सीए की भी देखी है तो आप कंपेयर कर पाओगे कौन सा बेहतर है, किस तरीके से आपको सिलेक्शन करना है अगर आप जाना चाहते हो सीए की तरफ या सीएस की तरफ। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम सीएस की। तो अगर मैं बात करूँ सीएस जो होता है, सबसे पहली चीज़ तो अगर मैं बात करूँ सीए से जो है थोड़ा सा नीचे इसको माना जाता है। सीए से थोड़ा सा इसको नीचे माना जाता है। अब ऐसा क्या है? तो ये थोड़ा सा, एक तो प्रोसेस थोड़ा लंबा है सीए का। इसका प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ कितने साल का है? 3 साल का है। जबकि इसका हमने देखा था कितने साल का था? 5 साल का था। अब आपको ध्यान क्या देना है, एक चीज और, ये जो है आपका ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। कैसा है? प्रैक्टिकल। और ये जो है ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। जो सीए होते हैं उनमें ज़्यादातर काम जो होता है वो कैसा काम है? प्रैक्टिकल है। जबकि सीएस के अंदर आपको ज़्यादा रट्टाफिकेशन बहुत ज़्यादा है, आपको रटना ज़्यादा पड़ता है, मतलब इसके अंदर थ्योरी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा लेनी पड़ती है। सीए के अंदर मेन फोकस जो होता है वो किसके ऊपर होता है? प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर। तो सबसे पहली बात तो ये है, किसी बच्चे को अगर प्रैक्टिकल से डर लगता है तो वो कहाँ पर जाएगा भाई? सीएस की तरफ जाएगा। अब देखिए हम सीएस की बात करते हैं, फिर लास्ट में आप कंपेयर कर पाओगे बेहतरीन तरीके से। तो देखिए अगर हम बात करें सीएस की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब्स की। सीएस अगर आप करते हो तो आप कौन कौन सी जॉब ले सकते हो? सबसे पहला कंपनी रजिस्ट्रार। क्या है? कंपनी रजिस्ट्रार। कंपनी रजिस्ट्रार बन सकते हो। दूसरा लीगल एडवाइजर बन सकते हो। हर एक कंपनी को आज के टाइम पे क्या चाहिए होता है? हर एक कंपनी को आज के टाइम पे लीगल एडवाइजर चाहिए होता है। किसके लिए? कंपनी के डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। कंपनी के डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। अब कंपनी डिस्प्यूट का मतलब आप सभी जानते हो, मतलब कोई भी मतभेद होता है कंपनीज के, या कोई भी लीगल कोई भी चीज़ है, जैसे आजकल बहुत सारी लीगैलिटीज आती हैं, तो उससे आपको निपटने में हेल्प करता है कौन? सीएस। ठीक है। उसके बाद क्या? कॉर्पोरेट प्लानर। कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी, तो कंपनी अपने प्लानर के रूप में भी आपको कार्य दे सकती है। उसके बाद है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। अब ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्या होता है? तो देखिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी का जो मेन काम होता है वो होता है क्या करना? एनुअल जनरल मीटिंग करना। ठीक है, क्या करना? एनुअल जनरल मीटिंग करना। ठीक है, अब ये है क्या? प्रिंसिपल सेक्रेटरी का जो बेसिक काम है मैनेजमेंट को तरीके से चलाना। वो कैसे चलाएगा? मीटिंग्स के थ्रू, मीटिंग्स रखेगा। उसके अलावा आप मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकते हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप सभी को पता है जो किसी भी कंपनी को रन करते हैं, जो मेंबर्स होते हैं वही रन कर रहे होते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर भी आपको बनाया जा सकता है। और मिसलेनियस में इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य होते हैं जो एक सीएस को करने होते हैं अलग अलग कंपनी में रहकर। अगर हम बात करें इसके एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, तो इसके एग्जाम कंडक्ट करवाती है भाई आईसीएसआई। कौन कंडक्ट करवाती है? आईसीएसआई। अब आईसीएसआई जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इन इंडिया। ये जो है वो क्या करती है? इंडिया के अंदर सीएस के एग्जाम कंप्लीट करवाती है। तो आई होप आप सभी को ये तो समझ में आ गया होगा कि जॉब क्या क्या है एक सीएस करने के बाद। अब अगर हम बात करें लेवल्स की, तो इसके अंदर भी सीए की तरह ही, आप मैंने क्या बोला आपको शुरू में, सीए से आप इसकी कंपैरिजन करते जाओ। सीए की तरह ही इसके अंदर भी 3 लेवल है। कितने लेवल है? 3 लेवल। फर्स्ट लेवल है सीएस फाउंडेशन, दूसरा लेवल है सीएस एग्जीक्यूटिव, थर्ड लेवल है सीएस प्रोफेशनल। अब जो सीएस फाउंडेशन के अंदर आपको पढ़ने होंगे वो कितने पढ़ने होंगे बेटा? 4 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। कितने सब्जेक्ट? 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर आपको 4 और 4 8 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। बेसिकली 2 मॉड्यूल में पेपर होंगे। ठीक है, 2 मॉड्यूल होता है इसका, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। इसके अंदर 4 सब्जेक्ट और 4 सब्जेक्ट इसके अंदर। सीएस प्रोफेशनल की बात करें तो इसके अंदर 3 मॉड्यूल होते हैं। कितने मॉड्यूल होते हैं? 3। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। 3 3 3 3 3 6 3 9 9 सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पढ़ने हैं और 8 यहाँ पे पढ़ने हैं। 17 हो गए, 17 और 4 21। तो ओवरऑल आपको 21 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं इस कोर्स के दौरान। और आप सभी को मैं बता चुका हूँ ये कोर्स जो है वो कितने का है? 3 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है। अब बात करें टाइम कितना लगता है, तो 8 महीने सीएस फाउंडेशन में लग जाता है बच्चों को, 9 महीने एग्जीक्यूटिव में और 10 महीने किस में लग जाता है? सीएस प्रोफेशनल के अंदर। तो ओवरऑल आप देख सकते हो 10 और 9 कितने हो गए बेटा? 10 और 9 19, 19 और 8 27। तो ओवरऑल आप कह सकते हो जो 3 साल का पीरियड है उसके अंतर्गत आपको ये चीजें क्लियर हो जाती है। अब बात करें अगर हम सैलरी की, कि आपने कर लिया, सब कुछ क्लियर हो गया, तो आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है? तो देखिए ध्यान से,
अगर आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी आपने CS कंप्लीट कर ली है तो 3 लाख पर एनम, 3 लाख पर एनम है, मंथली मत समझना बेटा, कोई बच्चा कहीं 3 लाख मंथली समझ रहा हूँ, नहीं, 3 लाख क्या है पर एनम, पर एनम मतलब सालाना है, पूरे साल की है, 12 महीने की। मिड लेवल, अगर आप एक मिड लेवल पे हो, कुछ समय हो गया, एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, तो 6 लाख तक की हो सकती है। सीनियर लेवल पे अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, अच्छे लेवल पे आप हो, तो वो 9 से 12 लाख आपकी पर एनम हो सकती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके एग्जाम्स की, तो इसके एग्जाम जो है लगभग साल में 2 बार कंडक्ट करवाए जाते हैं, जून में और दिसंबर में। जून में और दिसंबर में 2 बार इसके एग्जाम होता है। कंडक्ट कौन करती है आप सभी को मैं बता चुका हूं, ICSI। फीस की बात करें अगर हम, ये कोर्स करने में आपका फीस कितना पड़ जाएगा, तो लेवल 1 में 1500 कह रहा हूं सॉरी 4500, लेवल 2 के अंदर 12500, लेवल 3 के अंदर 12000। तो ओवरऑल जो टोटल है वो लगभग 29,000 लिखा हुआ है, आप मान के चलो 30 के 30,000 का ओवरऑल इसके अंदर खर्चा आप मान सकते हो। जबकि CA के अंदर यही खर्चा कितना जा रहा था, 60-70 जा रहा था। तो एक तरीके से अगर मैं थोड़ा सा आपको कंपैरिजन बता दूं CA और CS का, CA और CS का, तो देखो जो बच्चे थोड़े से साउंड नॉलेज है, अच्छी नॉलेज रखते हैं, सब कुछ बेहतर है, वो CA की तरफ जाए तो बेहतर है। एक तो इसका लेवल थोड़ा ऊंचा है, CA का एक तो लेवल ओहदा थोड़ा ऊंचा है, CS का इसके मुकाबले थोड़ा नीचा है, और ये थोड़ा सा इसमें वो बच्चे जाए जिसका थोड़ा प्रैक्टिकल अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैथ्स से पूछी जाती है भाई फाउंडेशन लेवल पे 11th-12th की। जबकि CS के अंदर ज्यादातर वो बच्चे जाए जिसको थ्योरी करने में ज्यादा मजा आता है। CS के अंदर आपको थ्योरी काफी पढ़नी पड़ेगी, जबकि CA के अंदर आपको प्रैक्टिकल काफी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। और बाकी लेवल्स पे आप देख सकते हो लगभग 3 लेवल उसके अंदर भी सेम था आपके पास, CA के अंदर ही सब्जेक्ट चेंजेस हैं। और बाकी आप जॉब्स के अंदर देख सकते हो, इसका भी जो प्रोफाइल यही है, CA का भी ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन लेवल अप होता है। जो CA का मेन काम, जैसे कि आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुका हूं, क्या होता है, ऑडिटिंग का। किसका काम होता है? ऑडिटिंग का। और ध्यान रखना, ये जॉब्स जो है ना, ये प्रोफेशनल जॉब्स है। कैसे जॉब है? प्रोफेशनल जॉब का मतलब है इनके जो चार्जेस होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं, काफ़ी अच्छी सैलरी अर्न कर रहे होते हैं। अगर आपने इन डिग्रीज को किया है, इन कोर्सेज को किया है, जैसे CA हो गया, CS हो गया, एक और कोर्स होता है ऐसे ही CMA होता है, ठीक है, CMA भी होता है। तो आपके ये वो कोर्सेज हैं, अगर आप इनको करते हो तो काफ़ी हाई पेइंग जॉब्स हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। और जो देखो, अब एक चीज़ और, कई बच्चे होंगे जो आर्ट्स बैकग्राउंड के होंगे, या जिन्होंने सोचा होगा 10th के बाद हम आर्ट्स लेंगे, तो ध्यान रखना इसके अंदर भी आपके पास सेम है बेटा, कि कोई भी बच्चा कर सकता है इसको, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो। कर तो कोई भी बच्चा सकता है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई सा भी, ठीक है। और एक रूल इसके अंदर भी सेम है, अगर आप 12th के बाद कर रहे हो तो बिल्कुल क्या दोगे, पहले फाउंडेशन दोगे, फिर एग्जीक्यूटिव दोगे, फिर प्रोफेशनल दोगे। आप चाहो तो डायरेक्ट क्या कर सकते हो बेटा, एग्जीक्यूटिव पे आ सकते हो। कैसे? ग्रेजुएशन करने के बाद। जैसे आप CA का रूल है, बिल्कुल सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। आप अगर ग्रेजुएट हो तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें आखिर इसके अंदर होता क्या है, इस कोर्सेज हैं, जो CA हो गया, मैं यहां पे थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूं, जो आपका CA है, CS है, या CMA कह लो, ये जो कुछ जॉब्स है, हाई पेइंग जॉब्स है इंडिया के अंदर, जो मेनली इसको माना जाता है, किसका माना जाता है, कॉमर्स बैकग्राउंड का माना जाता है। किसका माना जाता है? कॉमर्स। ऐसा क्यों होता है? जबकि कर तो इसको आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा भी कर सकता है, कॉमर्स भी कर सकता है, और साइंस वाला, लेकिन जो इसका कोर जो माना जाता है वो किसका माना जाता है? कॉमर्स। क्योंकि जो इसके सब्जेक्ट्स होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? कॉमर्स से। अब जो बच्चा आर्ट्स पढ़ा हुआ है, जो बच्चा 10th में 11th के अंदर आर्ट्स पढ़ा हुआ है, वो बच्चा इसके अंदर थोड़ा सा जाता ही नहीं है। क्यों नहीं जाता? रीजन यही है, क्योंकि उन्होंने कभी अकाउंट्स नहीं पढ़ी होती है, मैथ्स नहीं पढ़ी होती 11th-12th के अंदर। साइंस वाला बच्चा वो अकाउंट सोच के नहीं जाता, क्योंकि बेसिक्स उसके है ही नहीं। तो यहाँ पे उसको काफ़ी अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। यही रीज़न है कि जो CA और CS के अंदर जो मेन ज़्यादा बच्चे जाते हैं, ऑलमोस्ट 99% जो बच्चे जाते हैं वो किसके जाते हैं? कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे जाते हैं। तो आप सभी का भी अगर इनमें से कुछ भी है तो ये जो बेसिकली है वो किसका? कॉमर्स बैकग्राउंड के कोर्सेज मान लिए जाते हैं। लेकिन इसके अंदर ध्यान रखना, एलिजिबल तीनों ही होते हैं, कर तीनों ही सकते हैं, लेकिन करता कौन है? मैक्सिमम कॉमर्स के बच्चे ही इन कोर्सेज को परस्यू कर रहे हो। रीजन मैंने आपको बता दी, ठीक है बेटा। और भी अगर कोई डाउट हो आपके तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा उसको कंप्लीट करने की, ठीक है बेटा।